बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूँ और मैं हैरान हूँ कि इस मौजू पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे बात क्यों नहीं होती। जी हाँ, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल, ख़ासकर मुआशी मसाइल। आज मैं न सिर्फ इन मुआशी मसाइल या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल की निशानदही करूँगा, बल्कि इंशाअल्लाह आपको उसका हल भी दूंगा। पिछले 1 साल के दौरान मुझे कराची से लेकर खैबर तक सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है और लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है तमाम छोटे बड़े शहरों में। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का असल मसला क्या है। जी हाँ, शाह खर्ची, आमदनी से ज़्यादा अखराजात का रुझान। रियासत भी इसीलिए मुसीबत में है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ तमाम आने वाली हुकूमतों पे है जिन्होंने मुफ्त माल को एंजॉय किया और मुल्क से बाहर भेज दिया। प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिए और उन्हें अपनी शाखर्चियों में उड़ा दिए। आवाम को बराह रास्त उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आवाम की गलती, हमने भी चादर से ज़्यादा फैलाया और हमें किसी सूरत गाड़ी का लोन लेने में, घर का लोन लेने में, बेटी की शादी का लोन लेने में या इवन तफरीह का लोन लेने में भी कोई मुश्किल या कोई दिक्कत नहीं होती। हम सोचते भी नहीं हैं और हम फ़ौरन पेपर साइन कर देते हैं, लोन ले लेते हैं खुशी खुशी, और उसके बाद वो कर्ज़ा फिर उतार नहीं पाते। वो कर्ज़ा जिस तरह पाकिस्तान को गुर्बत के अंधेरों में धकेला है कर्ज़ों ने, उसी तरह हम पाकिस्तानियों को भी कर्ज़ों ने अंधेरों में धकेल दिया है। इसका हल क्या है? इसका सिर्फ एक ही हल है, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। ये बात स्टेट के लिए भी है और ये बात इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ के लिए भी है। बचत को अपनाइए, बचत की आदत डालिए। अपनी आमदनी का कम से कम 20%, कम से कम, आइडियली स्पीकिंग 30%, लेकिन कम से कम 20% हर माह बचाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो सेफ़ हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंसान बहुत ससेप्टेबल होता है और एप्रीहेंसिव होता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में फ्रॉड बहुत है। इसलिए बेपनाह एहतियात की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी स्कीमें बैंकों में मौजूद हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के तर्ज पे आपके सरमाए को इन्वेस्ट करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं और मुनासिब मुनाफा भी देती हैं। कम से कम 20% हर माह बचाइए, ये आप ही के काम आएगा। बखुदा मैं हैरान होता हूँ, कराची से खैबर तक तमाम छोटे बड़े शहरों में आपको कहीं कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा, कहीं कोई दुकान, बाज़ार, मॉल खाली नहीं मिलेगी। जब दोस्तों को ये बताया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप सिर्फ इस्लामाबाद को देख रहे हैं। मैंने कहा, जनाब अली, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कराची से खैबर तक तमाम छोटे बड़े शहरों में यही हाल है। आप ख़ुद भी निकल के देखिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। इस मौजू पे हम फिर आइंदा भी बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।